Welcome to our channel. बहुत समय पहले किष्किंधा के घने जंगलों में नंदी नाम का एक छोटा सा मगर चतुर बंदर रहता था। वो बहुत बुद्धिमान था और भगवान राम की कहानियां सुनना उसे बहुत पसंद था। वो उनकी वीरता और दयालुता से बहुत प्रभावित था। एक दिन नंदी ने सुना कि महाराज वानरराज सुग्रीव भगवान राम की मदद कर रहे हैं। सुग्रीव ने अपने वानर सेना को सीता माता की खोज के लिए भेजा था, जिन्हें राक्षस राज रावण ने अपहरण कर लिया था। नंदी भी मदद करना चाहता था, लेकिन वो एक छोटा सा बंदर था। वो क्या कर सकता था? फिर भी उसने हार नहीं मानी। वो वीर हनुमान और अन्य वानर के साथ यात्रा पर निकल पड़ा। कई दिनों के बाद वे विशाल समुद्र के किनारे पहुंचे। समुद्र के उस पार सोने की नगरी लंका थी, जहां सीता माता बंदी थी। लेकिन इतनी बड़ी दूरी कैसे पार किया जाए? हनुमान जी ने अपने शक्ति से समुद्र को पार किया। बाकी वानर चिंतित थे कि वे कैसे आगे बढ़े। नंदी भी सोच में पड़ गया। तभी उसने देखा कि कुछ छोटी छोटी गिलहरियां रेत और छोटे पत्थर समुद्र में डाल रही थी। नंदी ने पूछा, तुम क्या कर रही हो? एक गिलहरी ने कहा, हम भगवान राम के लिए पुल बना रहे हैं। नंदी चकित हो गया। इतनी छोटी गिलहरियां, लेकिन उनका हौसला कितना बड़ा था। तभी नंदी के मन में एक विचार आया। वो बाकी वानरों के पास गया और बोला, अगर ये छोटी गिलहरियां मदद कर सकती है तो हम क्यों नहीं? आओ हम भी पत्थर इकट्ठे करें और समुद्र में डालें। नंदी की बात सुनकर सभी वानर प्रेरित हो गए। उन्होंने बड़े बड़े पत्थर उठाए और समुद्र में फेंकने लगे। तभी भगवान श्री राम वहां आए और उनकी भक्ति से प्रसन्न हो गए। उन्होंने पत्थरों को आशीर्वाद दिया, जिससे वे पानी में तैरने लगे। धीरे धीरे एक विशाल पुल बन गया। इसी बीच हनुमान जी माता सीता का पता लगाकर लौटे। भगवान राम ने अपने सेना के साथ पुल पार किया और लंका पहुंचे। वहां भयंकर युद्ध हुआ और अंत में भगवान राम ने रावण को पराजित कर माता सीता को मुक्त कराया। युद्ध के बाद भगवान राम ने नंदी को अपने पास बुलाया और कहा, तुम छोटे जरूर हो, लेकिन तुम्हारी बुद्धिमानी और साहस से ये पुल बन सका। कभी ये मत सोचो कि तुम छोटे हो और कुछ नहीं कर सकते। नंदी ने भगवान राम के चरणों में प्रणाम किया और गर्व से भर गया। Don't forget to like, share and subscribe.